है कि मेरे आज तक तो मेरे अधीन में रहा नहीं। जल नल पीएचडी किया था, जल परिषद मिल के किया था उसका, वो 12 करोड़ का टेंडर था। उसमें हम लोग कोई माने सेंट्रल सरकार से पूछा जाएगा कि क्यों देते हैं, मेरे जनक अधिकार है नहीं। तो जब सरकार देती है तभी ना हम लोग देंगे। अब चुनाव के बाजी देते हैं तो उसमें हम क्या 2010 के पहले देखिए विक्रम, 2010 के पहले विक्रम क्या था और 2010 के बाद क्या हुआ अपने आप पता चल जाएगा। विक्रम में मान जितना काम किए, हाई मार्क्स लाइट लगाए, शहीद स्मारक बनाए, सभी जगह रोड गली नली बनाए, लाइट गया साफ सुथरा कराए, सब जगह जाकर देखिए अपने खुद पता चल जाएगा 2010 के पहले विक्रम का था और अब क्या। देखिए, नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल बजने के बाद से जो है कि अब जितने भी नेताजी लोग हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जो भी फाइट कर रहे हैं, वार्ड के लिए फाइट कर रहे हो या अध्यक्ष के लिए फाइट कर रहे हो, वो लोग भी जो है कि अब वो लोग प्रचार प्रसार काफी तेज कर चुके हैं और वो लोग भी जो है कि अपने कामों और जनता की जन समस्याओं पे बात करने को तैयार हो गए हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी विक्रम प्रखंड में हूं और विक्रम नगर पंचायत में हूं और विक्रम नगर पंचायत का चुनाव अब शुरू हो गया है और चुनाव की तैयारियों में नेताजी लोग जुट गए हैं। विक्रम वासियों की समस्याएं, क्या कुछ समस्याएं हैं विक्रम वासियों का, विक्रम के जनता के क्या कुछ समस्याएं हैं, विक्रम नगर पंचायत की जनता की समस्याओं को लेकर के हम पहुंचे हैं। जो नगर पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी पे विराजमान थे सुनील कुमार और उनकी पत्नी सरिता देवी, जो कि विक्रम नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिरकार जनता की समस्याओं और क्या कुछ सुनील कुमार सरिता देवी विकास किए हैं विक्रम नगर पंचायत के लिए। तो आइए जानते हैं। तो इससे पहले सुनील कुमार को सुनिए। वर्तमान में आप पे आरोप लगता है नल जल का कि नगर अध्यक्ष नल जल का जो है काम सही ढंग से नहीं करा पाए, क्या कहेंगे इस पर हम कहे कि मेरे आज तक तो मेरे अधीन में रहा नहीं। जल नल पीएचडी किया था, जल परिषद मिल के किया था उसका, वो 12 करोड़ का टेंडर था। उसमें हम लोगों का कोई माने अधिकार नहीं था नगर पंचायत का। आज तक जल नल जो है हैंड ओवर भी हम लोग नगर पंचायत के नहीं किया, वो अपना मनमानी गाड़ के चला गया। तो ऊपर भी हम लोग पानी के स्कार्सिटी देखते हुए नगर पंचायत खुद इस साल 24-25 में 7 बोरिंग हम लोग कराए, 12 साढ़े 12 हॉर्स का, 7.5 हॉर्स का, 7 जगह। और उसका पानी सप्लाई हम लोग अपने स्तर से जितना संसाधन है उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो प्रतिद्वंदी जो लोग होता है ना, राजनीतिक से परित वो लोग करता है कि नहीं किए वो नहीं किए, जबकि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। जितना जल मीनार बना है वो सब पीएचडी और जल परिषद का है। पिछले दिन आपका इंटरव्यू मैंने लिया था तो कई कमेंट्स आए थे कि 7 नल जल में चालू कितना है? सब चालू है, सब चालू है। एक अभी एक माने इसका मोटर खराब हो गया है, एक बंद है मसौड़ा तेल पाके। हाँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सवाल उठता है कि चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है। तो मोदी सरकार सेंट्रल सरकार से पूछा जाएगा कि क्यों देते हैं, मेरे जनक अधिकार है नहीं। तो जब सरकार देती है तभी ना हम लोग देंगे। अब वो चुनाव के बाजी देते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे। आपका उपलब्धि क्या क्या रहा है विक्रम नगर पंचायत? आप 2010 के पहले देखिए विक्रम, 2010 के पहले विक्रम क्या था और 2010 के बाद क्या हुआ अपने आप पता चल जाएगा। विक्रम में मान जितना काम किए, हाई मार्क्स लाइट लगाए, शहीद स्मारक बनाए, सभी जगह रोड गली नली बनाए, लाइट गया साफ सुथरा कराए, सब जगह जाकर देखिए अपने खुद पता चल जाएगा 2010 के पहले विक्रम का था और अब क्या। जबकि इसमें कोई माननीय का न एमएलसी का कोई फंड है, न राज माने जितना है विधायक जी, न एमपी साहब, हम लोगों को कोई सहयोग नहीं किया है। मेरा नगर पंचायत अपना खुद संसाधन से जितना संसाधन है उतने में काम किया है। विक्रम में पुस्तकालय के पास शौचालय और लैट्रिन के लिए, मूत्रालय के लिए भी आवाज उठता है कि विद्या के मंदिर के पास। सत्य बात है, वो पहले से बना हुआ था, उसके लिए हम लोग वहाँ एगो चेम्बर बना रहे हैं। अभी तत्काल एगो यूरिन रख दिया गया है और उसको साफ सफाई बराबर होता है और उसका भी उपाय लगल है, तो बन जाएगा वो। अब बराबर वहाँ ब्लीचिंग पाउडर सब बराबर छिटाता है, मगर बाजार है, बाजार में तो सैकड़ों लोग आते हैं, जहाँ गंदगी देखते हैं वहीं अपना लोग यूरिन कर देते हैं। मगर उसका भी चेम्बर बन रहा है, बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। विक्रम में गांधी आश्रम है और जो है बंगला है, इसके लिए आखिरकार अध्यक्ष महोदय क्या कुछ? हाँ, गांधी आश्रम के लिए पैसा आवंटित हुआ था मगर वो किसी प्राइवेट का है। आज तक उसका पहले प्राइवेट का किसी नाम से वो कटता था रसीद, इसलिए उसका पैसा वो वापस भी चला गया।
उसमें हाईकोर्ट में सब गिर गया है, प्रोसेसर केस लड़ रहा है, इसलिए हम लोग नगर पंचायत को कुछ पैसा नहीं लगाया है उसमें। अभी चुनाव जीत के आते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो विक्रम में सबसे पहले किस एजेंडे पर मुहर लगेगा? इस एजेंडे पर क्या सबसे पहले कौन से विकास कार्य जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा जगह है, उसको हम लोग आगे ले आवेंगे और जितना माने हमसे बनेगा सभी लोग का, सभी माने जहाँ तक 90% तो हमारा गली नली सब विक्रम बना हुआ है, कहीं जो टूटा हुआ है चाहे जल का है, ये सब हम लोग करेंगे। पहला प्राथमिकता तो ही होगा। विक्रम वासियों का शिकायत है कि जो नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स लगता है जी जी, और नगर निगम से ज्यादा लग रहा है। हाँ लगता है सर। बीच में देखिए 2010 से हम थे, 2020 तक हम रहे, मैं किसी से कोई लागू नहीं लगाए, जो अपना लोग जाता था पब्लिक जितना था आवंटन करके जो शेड्यूल था उसी पैसा। 2020 में दूसरा लोग आया अध्यक्ष, वही कोई प्राइवेट लिमिटेड करके उनको कंपनी को अपना मनमानी रेट से पास करके पारित कर दिए, उसी के आधार पर लगता है टैक्स, उसमें हमारा कोई भाग नहीं। उसके सुधार करने के लिए हम लोग पटना अपना नगर विकास के यहाँ भेजे हुए हैं, मगर उसका भी कोई प्रक्रिया नहीं आया। विक्रम के लोगों का नाम है कि विक्रम में जो दुकान है वो अधिकांशतः दुकानें जो है सभी रोड पे लगे रहते हैं जी, इसको लेकर क्या कहते हैं? रोड पर अतिक्रमण के लिए बराबर हम लोग कहे हैं, इसको हटाई। उसका व्यवस्था के लिए अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो जमीन है उससे मांग किए थे, मगर डीएम साहब भी जाते हैं तो डीएम साहब कह देते हैं कि डीडीसी के यहाँ चले जाइए, हो जाएगा। जब डीडीसी क्या जाता था, कहता अगला बार आइए ना, अगला बार आइए ना। आज तक जब प्राइवेट लैंड भी है उसमें भी हम हस्तांतरित करने के लिए गए थे, तो कुछ जब फूड पार्टी दुकान वो लोग विरोध किए, और सब लोग कहता है कि हम बाजार से छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे जाएगा। प्राइवेट लोग लैंड किराए पर देने के लिए तैयार थे, मगर सरकार की तरफ से कुछ हम लोग को नहीं मिला। विक्रम में खास करके काफी बड़ा समस्या है, यहाँ पे टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड नहीं है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? इसको ये पूछना कि कोई प्राइवेट जमीन कहीं है नहीं, रोड पर अगल बगल कोई सरकारी व्यवस्था भी नहीं हो रहा है। हम लोग कई बार लिखे कि सीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ कि कोई जमीन बंदोबस्त कराए जहाँ हम लोग टेम्पो स्टैंड ले जाए, मगर उच्च अधिकारी आज तक हम लोगों को कोई सहायता नहीं की। इस बार जनता के बीच में किस मुद्दा पे जाइएगा? प्रगति काम के परिणाम पर जाएंगे। हम काम किए हैं, सबका भी काम किए हैं, किसी का वर्क करने काम नहीं, सब जनरल हम काम किए हैं सब लोग का। भैया काम से लगता है हमारा। बस से देखिए ना विक्रम को क्या हुआ, काम है हुआ। हाल ही में पियाऊ का उद्घाटन आपने किया, तो कई मुद्दा उठे कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले जब सरकार के जहाँ विधि व्यवस्था आता है भैया, पैसा आवेगा तभी हम करेंगे। पैसा सरकार देती है कि इसके बराबर फंड बांध देती है, इसके लिए जल के लिए, इसके लिए गली के लिए, नली के लिए बराबर आवंटन पैसा सब अलग अलग पैसा विभाग का है। जल के लिए आए उसी में हम करेंगे। विक्रम के लोग के यही कुछ का नाम है कि जैसे जो बिजली खंबा है उस पर लाइट तो लग जाता है, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तभी लाइट जलता है, उसके पहले लाइट नहीं। देखिए लाइट ईसीएल कंपनी था जो बिहार सरकार से अपना एग्रीमेंट किया, पूरा नगर निकाय का, पूरा बिहार का नगर निकाय का, वो किसी नगर पंचायत नहीं किया है, तो उसके 7 साल की गारंटी थी। वो साल में एक बार आता था अपना मेंटेनेंस करके, वो अपना कॉलम पूरा करके चले, उसमें हम लोगों को कोई अधीन नहीं था। पूरा नगर विकास से हुआ था, और नगर विकास पटना से मुख्यालय से उसका टेंडर हुआ था। हमारा परिचय सुनील कुमार, तत्काल अध्यक्ष के हम प्रतिनिधि हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि सुनील कुमार जो है कि उन्होंने 5 साल में क्या कुछ विकास किया है और विक्रम नगर पंचायत के जनता के लिए क्या कुछ किया है। सुनील कुमार ने बखूबी अपने बातों को रखा है। आपकी राय क्या है? और आप अगर विक्रम नगर पंचायत के जनता हैं तो आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये बताएं कि जो अध्यक्ष महोदय सुनील कुमार जो बता रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। इस बातों को भी कमेंट के जरिए अपना राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़े रहे विक्रम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।